Hi, welcome back to another session of anubhavshaphotography. In this session, we are going to learn how to create artificial light rays from sun or any light source in Photoshop. And we will quickly see how to turn this into this. So many times we have observed this requirement in any of the project that we need to create artificial sun rays or sunlight to improvise our image. तो फोटोशॉप की टेक्निक बहुत ज़्यादा काम आती है जब भी हमें आर्टिफिशियल रेज क्रिएट करनी होती है, चाहे वो सन से आ रही हो चाहे किसी भी लाइट सोर्स से आ रही हो, और अपनी फोटोग्राफ में एक बहुत ही सुंदर डायमेंशन में हम आर्टिस्टिक लुक जनरेट कर सकते हैं और अपनी इमेजिनेशन को अपने व्यूअर्स तक पहुंचा सकते हैं. सो हेलो वंडरफुल पीपल, दिस इज अनुभव शर्मा फ्रॉम अनुभव शाह फोटोग्राफी. विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड. Make the strings louder. Alright, first thing first, let's open Photoshop and open the model image. So this is the model image which we are going to use for this session. So I already had this beautiful picture जिसमें लेडी ऊपर की तरफ देख रही हैं स्टैटिक इन जंगल, और हमने इसे इनिशियल एडिट्स ऑलरेडी करते हुए थोड़ा डार्क टोन में कन्वर्ट किया है. इफ यू वांट टू नो कि किस तरह से डार्क टोन में नाइट वर्जन में किसी भी इमेज को चेंज किया जाता है, सो डू कमेंट इन कमेंट एरिया एंड वी विल क्विकली मेक द सेशन फॉर यू. सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कमांड ऑल्ट शिफ्ट ई प्रेस करते हुए एक लेयर जनरेट कर लेते हैं. इन दोनों को डिसेबल कर देते हैं एंड वी विल कॉल इट टू ग्रुप. नाउ दिस इज द मेन मॉडल एंड इसी इमेज के ऊपर सारी मैनिपुलेशन, सारा एडिटिंग वर्क हम स्टार्ट करेंगे और देखेंगे किस तरह से हम लाइट रेज कन्वर्ट कर सकते हैं. बहुत क्विकली सुंदर तरह से एक इस तरह का इफेक्ट दे सकते हैं जैसे किसी भी लाइट सोर्स से रेज निकल के सब्जेक्ट के ऊपर आ रही हो. वो रेज हो सकता है सन की हो सकता है किसी लैम्प शेड की हो, किसी बल्ब की हो, टॉर्च की हो, किसी चीज की भी आप क्रिएट कर सकते हैं और उसकी इंटेंसिटी को अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं. लेट्स सी हाउ टू डू दैट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट क्रिएट अ कर्व लेयर एंड कर्व लेयर सेलेक्ट करते हुए वी विल सेलेक्ट पॉलीगोनल लैसो टूल और इसके बाद यहाँ से रफली एक क्लिक करते हुए इनके चेहरे से थोड़ा नीचे रखेंगे एंड आई टेल यू व्हाई वी आर डूइंग इट. अभी आप खुद उस चीज़ को नोटिस कर लेंगे. वी विल समवेयर डू लाइक दिस. वंस दिस इज डन, जस्ट गो टू सेलेक्ट एंड इनवर्स and then Control I to invert और इसको ड्रैग करते हुए थोड़ा लाइट वर्जन में हम ले आएंगे. क्विकली वी विल ऑल्सो गो टू द ब्लू चैनल और इसको थोड़ा सा ड्रैग करते हुए येलो टोन इसमें हल्का सा पिंच हम प्रोड्यूस करेंगे. एंड वंस दिस इज डन, क्विकली हम कंट्रोल डी करते हुए डी सेलेक्ट करेंगे एंड वी विल क्विकली गो टू फिल्टर एंड गॉसियन ब्लर एंड वी विल सेलेक्ट गॉसियन ब्लर इफेक्ट. बहुत कम भी नहीं रखेंगे रेडियस को वरना पता ही नहीं चलेगा. ये जो शार्प हार्ड एजेस आ रही हैं इसको हमें रिमूव करना होगा और इसको धीरे धीरे हम इंक्रीज करना स्टार्ट करेंगे टिल द पॉइंट वी रियली फील सेटिस्फैक्शन विद द इफेक्ट. सो फॉर दिस वी विल जस्ट कीप समवेयर 200 एंड प्रेस ओके. वंस दिस इज डन, जहाँ पे इनके फीट है वहाँ पे हम क्विकली एक लाइट इफेक्ट हल्का सा जनरेट करेंगे क्योंकि दिस इज वेरी डार्क पोर्शन और इसको हल्का सा हम लाइट शेड में लेके आएंगे. ऑफ कोर्स जहाँ पे लाइट पड़ती है वहाँ पे हल्का सा लाइट पोर्शन क्रिएट होना चाहिए और उसके लिए हम क्विकली जाएंगे इलिप्टिकल मार्की टूल में एंड वी विल क्रिएट अ कर्व लेयर अगेन. इसको हल्का सा लाइट टोन में लाते हुए वी विल क्रिएट अ रफ इलिप्स समवेयर हियर. वंस दिस इज डन, जस्ट इनवर्स एंड देन कमांड आई और कंट्रोल आई टू इन्वर्ट, कंट्रोल डी टू डीसेलेक्ट. अब ये जो हमने यहाँ पे इलिप्टिकल बनाया है इस पे फिल्टर पे जाते हुए सेम जो आपने एक्शन पहले अप्लाई किया था वही एक्शन गॉसियन ब्लर का आप अप्लाई करेंगे, लेकिन इस बार इसकी थोड़ी हार्डनेस हम कम रखेंगे. ओके, हल्का सा आप चाहें तो इनके फीट पे और इस इफेक्ट को इम्प्रोवाइज कर सकते हैं बट नॉट टू मच. कमांड 0. ओके, नाउ दिस इज कमिंग आउट वेरी नाइसली. इसके बाद हम, क्योंकि ये एक प्लेन इफेक्ट आ रहा है, इस पे हल्का सा इसकी जो सेंटर वाला जो पार्ट है इस बीम का उसको हम थोड़ा और इंटेंस करेंगे. और एक चीज़ का हम और ध्यान रखेंगे कि तो जहाँ से भी लाइट स्टार्ट हो रही होती है उस जगह हमेशा लाइट ज़्यादा इंटेंसिटी पे होती है और जैसे जैसे वो ट्रैवल करती चली जाती है उसकी इंटेंसिटी कम होती जाती है. दैट मीन्स यहाँ से लाइट शेड थोड़ा सा ज़्यादा शाइनी होना चाहिए एज कम्पेयर टू दिस पर्टिकुलर पोर्शन. ऑलराइट, लेट्स डू इट. क्योंकि इस वाले कर्व पे जाते हुए इसकी हल्की सी ब्राइटनेस और इंक्रीज करेंगे. यस, इट इज फाइन. और उसके बाद इसी कर्व लेयर के ऊपर एक और कर्व लेयर जनरेट करते हैं and again we will select the same lasso tool
विच इज़ पॉलीगोनल, और अपनी इमेज का थोड़ा छोटा साइज करते हुए जो इफेक्ट हमने पहले जनरेट किया था वही सेम चीज़ हम करेंगे, लेकिन इस बार थोड़ा छोटा पोर्शन कवर करेंगे। ओके, एंड अगेन हम इसको इन्वर्स करेंगे। पहले इन्वर्स करने के बाद कमांड आई और कंट्रोल आई टू इन्वर्ट, इस बार इसको फिर से थोड़ा डार्क पोर्शन में लेके आएंगे। और ये होने के बाद कंट्रोल डी, और सेम वी विल गो टू द फिल्टर, ब्लर, गॉसियन ब्लर, और इसमें इस बार हम बहुत ज़्यादा इसको भी नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन इसका इफेक्ट पहले थोड़ा सा और शार्प एजेस की तरफ रखेंगे। वंस यू हैव अचीव्ड दिस, इस पे कंट्रोल टी करते हुए आप इस लेयर की थोड़ी सी विड्थ कभी भी अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं, एंड देन प्रेस एंटर। एंड फाइनली इसी के सेंटर में एक और लाइट बीम हम जनरेट करेंगे विद लिटिल मोर हार्ड एजेस। I'll show you why we are doing it and it will give very beautiful effect to our picture. क्ले हम यहाँ से करते हैं और इस बार हम नोटिस करेंगे कि हमने उससे भी छोटा इसमें पॉइंट रखा है। अगेन इन्वर्स करते हुए कमांड आई टू इन्वर्ट करते हुए आप इसको फिर थोड़ा सा और वाइट टोन में ले आएं। इस बार इसकी इंटेंसिटी थोड़ी और ज़्यादा रखेंगे एंड वी विल गो टू द ब्लू कलर और हल्का सा येलोइश टोन में ले आएंगे। प्रेस एंटर, कंट्रोल डी, एंड अगेन गो टू फिल्टर, गॉसियन ब्लर, और उसके बाद इसकी इंटेंसिटी भी थोड़ी सी हम पहले से लेट्स मेक इट 45। और इसमें आप देखेंगे अलग अलग लेयर किस तरह से अलग अलग एक्शंस परफॉर्म करके एक अलग ही सुंदर लुक हमें दे रही हैं। जैसे कि वी हैव स्टार्टेड विद दिस लेयर जिसमें कि हल्का सा हमारा बैकग्राउंड डिफ्यूज होता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद हमने इसको जनरेट किया, उसके बाद वी जनरेटेड दिस येलो कलर। इस वाली इमेज पे जाते हुए आई वुड रिक्वायर कि मैं थोड़ा सा और इसे येलो पिंच में लेकर आऊँ। परफेक्ट। और सेम एक्शन मैं करूँगा अपनी मिडिल लेयर पे भी। ओके फाइन। और ये अचीव करने के बाद हम कर्व 3, 5 एंड 6 को एक ग्रुप में बनाएंगे। 4 को नहीं करेंगे क्योंकि 4 हमारा रे नहीं है, वो हमारे फीट पे इफेक्ट है। तो सबसे पहले हम इन लेयर्स को डाल देते हैं ग्रुप में एंड वी विल कॉल इट रेज। और ये जो कर्व है वी विल कॉल इट फीट ग्लो। इसके बाद जो हमारी ये लेयर आ रही है फर्स्ट वाली, इस पे कंट्रोल टी प्रेस करते हुए इसको हल्का सा हम स्ट्रेच करेंगे। वंस दिस इज डन, प्रेस एंटर। ओके, इट इज़ फाइन। और एक बार हम एक काम ये कर सकते हैं कि जो हमारी सेकंड लेयर है उस पर कंट्रोल टी प्रेस करते हुए हल्का सा स्ट्रेच करें, वेरी लिटिल, नॉट टू मच। इस पूरे ग्रुप पे एक क्लियर मास्क हम जनरेट करेंगे और इसकी जो ओपेसिटी है सबसे पहले हम हल्की सी डिक्रीज कर देंगे, वेरी लिटिल, फाइन। और इस पे क्लिक करते हुए मेक श्योर आपका ओपेसिटी थोड़ी कम हो, समवेयर 20 to 30, and we will make sure that foreground color is selected black। और इसको यहाँ से हल्का सा हम कुछ रफ क्लिक्स करने स्टार्ट करेंगे। और इसके बाद जो मॉडल लेयर हमने बनाई है सेम उसी लेयर के ऊपर एक कर्व एडजस्टमेंट हम और जनरेट करेंगे। रेस को अभी हम डिसेबल कर देते हैं और ये कर्व लेयर सेलेक्ट करते हुए मॉडल को फोकस में हम थोड़ा ले आते हैं। परफेक्ट। उसके बाद इसको थोड़ा सा हम हार्ड टोन में लेके जाएंगे, प्रॉपरली ये इमेज ग्लो करें। और वी विल मेक श्योर कि इस लिटिल ऑप्शन पे हम क्लिक कर दें सो दैट सारा इफेक्ट हमारी मॉडल लेयर पे ही रहेगा। उसके बाद मास्किंग पे क्लिक करते हुए कंट्रोल आई प्रेस करते हुए और ब्रश सेलेक्ट करते हुए फोरग्राउंड कलर वाइट, ओपेसिटी थोड़ी सी हम अपनी इसकी इंक्रीज करेंगे और वी विल जस्ट रफली क्लिक ऑन द ड्रेस, सिर्फ आगे के पोर्शन पे, क्योंकि लाइट जो है वो आगे से इनके टच हो रही है फेस पे और ड्रेस पे। बैक पोर्शन है उसको हम थोड़ा डार्क पे ही रखेंगे। एंड वंस यू हैव सेटिस्फाइड विद इट, जस्ट कंट्रोल 0। इसको अभी हम एडजस्ट करेंगे लाइट को, लेकिन सबसे पहले हम रेस को देख लेते हैं कि इफेक्ट कैसा आ रहा है। दैट्स रियली वंडरफुल। ये जो कर्व लेयर है इसकी ओपेसिटी हम थोड़ी कम करेंगे, हम इसको 0 पे सेट करके फिर हल्का सा इंक्रीज करते हैं। और इसके बाद थोड़ा सा इस पे हम इफेक्ट देंगे फॉग का, क्योंकि जब रात के समय कहीं से भी लाइट बीम आ रही होती है तो हल्की सी डस्ट, हल्की सी फॉग, एक क्लाउडी एक एटमॉस्फेयर, हल्का सा धुआं, और अगर हम इसे अप्लाई करते हैं तो हमारी इमेज को एक अलग ही डायमेंशन देगा। लेट्स सी हाउ टू डू दैट। हम वापस कर्व में जाते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हुए इस इमेज को थोड़ा सा हम
दिस इज फाइन। और इसको कंट्रोल आई करते हुए इन्वर्ट और ब्रश को सिलेक्ट करते हुए मेक श्योर फोरग्राउंड कलर इज वाइट और इसकी थोड़ी सी हम साइज इंक्रीज करते हैं। फाइन। और इसे हल्का हल्का हम क्लिक करना स्टार्ट करते हैं। कहीं आपको डिसाइड नहीं करना कहाँ आपको क्लिक करना है कहाँ नहीं करना, सो जस्ट डू इट रैंडमली। ओके, वंस यू हैव अचीव्ड इट, इसको क्विकली आप जाएं फिल्टर पे, रेंडर क्लाउड्स। जब ये एक बार आप अचीव कर लेते हैं, आप इसको कमांड माइनस करते हुए थोड़ा सा छोटा करेंगे और कंट्रोल टी करके इसे हल्का सा हम बड़ा कर देंगे सो दैट ये इफेक्ट थोड़ा हमारा बड़ा हो जाए। प्रेस एंटर और फोरग्राउंड कलर ब्लैक सेलेक्ट करते हुए, ब्रश सेलेक्ट करते हुए जो ये अनवांटेड पोर्शन है जहाँ पर, उसको क्लिक करना स्टार्ट करेंगे। So now we have achieved it, and let's see what we have achieved by this fog effect. So this is before, this is after. Before and after is more realistic. Perfect. आप चाहें तो इस fog को किसी भी कलर में चेंज कर सकते हैं या हल्की सी इसकी इंटेंसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर fog की आप चाहते हैं थोड़ी सी कम हो या ज़्यादा हो, of course you can do that. So we are done now and we have achieved wonderful results. Let's see what we have achieved so far. So we started with this image and we have achieved this beautiful result. So this is before, this is after. Before and after. This is great. Enjoy. Alright, so कितनी easily हमने देखा कि Photoshop में हमने रेस क्रिएट करी हैं और अपनी इमेज को एक अलग ही डायमेंशन के अंदर कन्वर्ट किया है। इसी टेक्निक को यूज करते हुए आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट में आर्टिफिशियल सन रेज या किसी भी तरीके की रेज जो किसी भी सोर्स से आ रही हो इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं और एक बहुत ही सुंदर रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं। पिछली सीरीज में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि डस्ट किस तरह से क्रिएट होती है। इस सीरीज में हमने देखा है कि लाइट रेज किस तरह से जनरेट होती है। नेक्स्ट सीरीज जो आपके लिए आने वाली है उसमें हम देखेंगे कि इन दोनों टेक्निक्स को यूज करते हुए डस्ट इफेक्ट और लाइट रेज इफेक्ट इन्हें कंबाइन करते हुए किस तरह से और रियलिस्टिक इफेक्ट्स जनरेट किए जाते हैं। So stay tuned, we are developing great sessions for you. And in case you find any kind of difficulty in Photoshop or in photography, you can send personalized message to me from my website www.anubhavshaphotography.com. I would love to reply. And if you have not subscribed my channel right now, please go and subscribe and hit the bell icon. And thank you so much for your lovely messages and appreciation. It means a lot to us. बहुत जल्दी लौटते हैं एक नई fresh dedicated वीडियो आपके लिए लेकर. Meanwhile, stay fit, stay healthy, be happy. This is Anubhav Sharma from Anubhav Shah Photography. Signing off.